दोस्तों, जब दो लोग सिर्फ दोस्त बनकर रिश्ता शुरू करते हैं और उसमें कोई वादा या कमिटमेंट नहीं होता, तो क्या ऐसा रिश्ता सच में लंबे समय तक चल सकता है? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को देखेंगे फिल्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में। अगर आपको मूवी स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है डिलन नाम के एक लड़के से। वो एक सफल ब्लॉग राइटर था और अपनी कंपनी के काम में इतना बिजी रहता था कि अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। एक दिन जब दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, डिलन फिर से देर से पहुंचता है। उसकी गर्लफ्रेंड तंग आकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि उसके लिए काम हमेशा रिश्ते से ज्यादा जरूरी रहा है। दूसरी तरफ हमें जेमी दिखाई जाती है। उसकी भी अभी अभी ब्रेकअप हुआ था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे जरूरत से ज्यादा इमोशनल और कमिटमेंट वाला मानता था। वो हर छोटी चीज को बहुत सीरियस लेता था और जेमी को ऐसा इंसान कभी पसंद नहीं आया जो रिश्ते को जरूरत से ज्यादा भारी बना दे। ब्रेकअप के बाद दोनों अंदर से टूट चुके थे और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे। जेमी न्यूयॉर्क में रहती थी और एक टैलेंट एजेंसी में काम करती थी। उसका काम बड़ी कंपनियों के लिए सही लोगों को ढूंढना था। इसी दौरान उसे डिलन का प्रोफाइल मिलता है और वो उसे न्यूयॉर्क में एक शानदार नौकरी का ऑफर देती है। डिलन इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क पहुंचता है, जहां जेमी खुद उसका स्वागत करती है। वो चाहती थी कि डिलन इस शहर की असली खूबसूरती महसूस करे, इसलिए वो उसे शहर की अलग अलग जगह घुमाती है। कभी ब्रुकलिन ब्रिज के पास लेकर जाती है तो कभी शहर की ऊंची बिल्डिंग पर, जहां से पूरा न्यूयॉर्क बेहद खूबसूरत दिखता था। जेमी बताती है कि जब भी वो उदास होती है तो यहाँ आ जाती है। धीरे धीरे डिलन को भी शहर पसंद आने लगता है। जेमी उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। डिलन बताता है कि उसके पिता एक मशहूर लेखक थे और वो हमेशा चाहता है कि उसके पिता उस पर गर्व महसूस करें। इसके बाद जेमी उसे टाइम स्क्वायर लेकर जाती है, जहां अचानक बहुत सारे लोग एक साथ डांस करने लगते हैं। जेमी बताती है कि इस शहर में लोग अकेलापन महसूस न करें, इसलिए ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। डिलन इस शहर की एनर्जी से काफी प्रभावित होता है और आखिरकार नौकरी स्वीकार कर लेता है। नई नौकरी शुरू करने के बाद डिलन जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाता है। जेमी भी अक्सर उससे मिलने आती रहती है। एक दिन दोनों लंच पर जाते हैं और अपने पुराने रिश्तों के बारे में खुलकर बात करते हैं। वो एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। यही ईमानदारी धीरे धीरे उनकी दोस्ती को बेहद मजबूत बना देती है। एक रात दोनों जेमी के घर पर मूवी देख रहे थे। जेमी को रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद थी, लेकिन डिलन का मानना था कि फिल्मों में रिश्तों को जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया जाता है। उसका कहना था कि प्यार इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जेमी भी इस बात से सहमत थी। दोनों मानते थे कि फिजिकल जरूरतों के लिए लोगों को इतने बड़े कमिटमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मजाक मजाक में डिलन जेमी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टेनिस खेलना चाहती है। असल में वो बिना किसी कमिटमेंट के रिलेशनशिप की बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे और आखिरकार वो एक समझौता करते हैं कि वो सिर्फ दोस्त रहेंगे, लेकिन साथ में फिजिकल रिलेशन भी रखेंगे, बिना किसी इमोशनल ड्रामे के। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि मामला सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वापस करीब आ जाते हैं। एक दिन जेमी की माँ उन्हें साथ देख लेती है। उसकी माँ खुद कभी किसी रिश्ते में टिक नहीं पाई थी और वो जेमी को समझाती है कि लड़कियां अक्सर वो चाहती हैं जो वो खुद बोलती नहीं है। समय बीतने के साथ जेमी को महसूस होने लगता है कि वो फिर से एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें अलग अलग लोगों को डेट करना चाहिए। डिलन एक लड़की से बात करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शादीशुदा है। वहीं जेमी की मुलाकात पार्कर नाम के एक डॉक्टर से होती है। पहली डेट में दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, लेकिन जेमी साफ कह देती है कि वो जल्दी किसी को अपने घर नहीं लाती। वो मानती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी में फिल्मों जैसा परफेक्ट इंसान जरूर आएगा। कुछ समय बाद जेमी और पार्कर करीब आते हैं, लेकिन अगली सुबह पार्कर बिना बताए वहां से जाने लगता है। पकड़े जाने पर वो साफ कह देता है कि वो जेमी को वो प्यार और समय नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश है। ये सुनकर जेमी का दिल टूट जाता है। डिलन उसे संभालने की कोशिश करता है और छुट्टियों में उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। वहां जेमी की मुलाकात डिलन के परिवार से होती है। उसके पिता थोड़े अजीब व्यवहार वाले थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। एक रात दोनों साथ समय बिताते हुए अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक दूसरे की मौजूदगी बहुत मायने रखती है। इसी दौरान दोनों फिर करीब आ जाते हैं। डिलन के पिता कभी कभी अपनी पुरानी यादों में खो जाते थे क्योंकि उनका तलाक हो चुका था।
जेमी डिलन को समझाती है कि उसे अपने पिता से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, ये इतना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग और गहरी होती जाती है, लेकिन तभी एक गलतफहमी सब बिगाड़ देती है। जेमी गलती से डिलन की बात सुन लेती है, जहां वो कह रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और जेमी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर जेमी बहुत आहत हो जाती है और उससे दूरी बना लेती है। अब दोनों बात करना बंद कर देते हैं। डिलन उसे बहुत मिस करता है, लेकिन जेमी उसकी कॉल्स तक नहीं उठाती। इसी बीच एक दूसरी कंपनी डिलन को नौकरी का ऑफर देती है। जेमी चाहकर भी उससे संपर्क नहीं करती। एक दिन डिलन उसे मिलने पहुंचता है और पूछता है कि वो उससे इतनी नाराज क्यों है। तब जेमी आखिरकार अपने दिल की बात कहती है। वो मान चुकी थी कि उसे डिलन से प्यार हो गया है, लेकिन उसे डर था कि डिलन उसे कभी गंभीरता से नहीं लेगा। डिलन भी महसूस करता है कि वो जेमी के बिना अधूरा है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है और सच्चे प्यार को यूं ही खो देना सबसे बड़ी गलती होती है। ये बात सुनकर डिलन फैसला करता है कि वो जेमी को वापस हासिल करेगा। फिर एक दिन वो बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म की तरह जेमी के सामने पहुंच जाता है। अचानक आसपास के लोग डांस करने लगते हैं और पूरा माहौल फिल्मी बन जाता है। डिलन जेमी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उससे सच्चा प्यार करता है। जेमी मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर सच में प्यार करते हो तो सबके सामने उसे किस करके दिखाओ। डिलन भी बिना सोचे वही करता है और आखिरकार दोनों अपने रिश्ते को नया नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, यही थी इस मजेदार और दिल छू लेने वाली फिल्म की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।